जैन बेटा, क्लास 11th मैथ में हम जो है चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज़ कर रहे हैं। इसकी 9.2 कर रहे थे बेटा। एक दो क्वेश्चन कराए थे। आज कुछ बढ़िया क्वेश्चन देखेंगे ताकि हम समझ सकें कि कैसे करके इम्प्लीमेंट करना है। वैसे तो आपने एपी पढ़ी रखी है सारी, लेकिन कुछ और स्टैंडर्ड के क्वेश्चन होते हैं, उन्हें डिस्कस करते हैं आज। आपको पता ही है एन टर्म्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a+n-1 × d। ठीक है बेटा, सम निकालने का होता है एन इजिकल टू n/2 × 2a+n-1 × d। ठीक है कि नहीं है? ये दो अभी इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, उसके आगे जैसे जैसे नए नए फार्मूले इम्प्लीमेंट होंगे बताएंगे आपको। ठीक है, अभी फ़िलहाल इन्हीं से देखते हैं क्या कह रहा है ये। हाँ बेटा, देखिएगा, इन पी ए टर्म दे रखी है 1/q एंड क्यू ए टर्म दे रखी है 1/p। देन सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म्स का सम हमसे फाइंड करा रहा है। पी ए टर्म निकालो। जैसे बेटा हम एन ए टर्म निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, a+n-1 × d, है कि नहीं है? तो ऐसी पी ए टर्म के लिए हम क्या लिखेंगे, a+p-1 × d। ठीक है, और वैल्यू कितनी है इसकी, 1/q, तो इसे इक्वेट कर देंगे 1/q की। क्लियर है? ऐसे क्यू टर्म निकाल लो, a+q-1 × d, और इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, 1/p है, तो इक्वल रख दिया 1/p के। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, हमें किसी भी सीरीज़ का सम फाइंड करने के लिए तीन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, ए की, डी की और एन की। कितने टर्म्स का सम निकालना है, पी क्यू का, तो एन तो हमारे पास है बेटा, हमें चाहिए ए और डी। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम ए और डी फाइंड करेंगे। दोनों इक्वेशन में ए एलिमिनेट हो सकता है, तो सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा। इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो ए तो कैंसिल हो जाएगा, p-1 ये रहा, और क्योंकि यहाँ बाहर माइनस आ गया तो इसलिए अंदर के साइन चेंज हो गए, माइनस का क्यू प्लस का 1, और बाहर डी कॉमन चल ही रहा है। सही है, तो इतनी चीज़ हमारे को पता चल गई। तो -1 से +1 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 1/q और ये 1/p माइनस का एलसीएम लोगे तो p-q, p-q/pq हो जाएगा, और यहाँ पे भी p-q बचेगा अंदर बेटा, बाहर d है। p-q से ऊपर वाला p-q कैंसिल हो जाएगा, तो d की वैल्यू 1/pq आ जाएगी। मुझे नहीं लगता यहाँ तक आपको ना समझ में आया हो। इसके बाद हम क्या करेंगे, d की वैल्यू को इन दो इक्वेशन में से बेटा किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके a की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो a+p-1 × d में जो 1/q के इक्वल है, इसमें यहाँ d की जगह पे 1/pq रख देंगे, और a की वैल्यू निकाल लेंगे तो वो भी 1/pq आ जाएगी। क्लियर है बात? अब सम ऑफ पी क्यू टर्म्स चाहिए। सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 × 2a + n-1 × d, यही होता है। n की जगह पे पी क्यू आ जाएगा, a की जगह पे 1/pq आ जाएगा, और d की जगह पे 1/pq आ जाएगा, और n की जगह पे pq लिख देंगे। सही है, तो ये 2 बन जा 2/pq बन जाएगा। pq की 1/pq की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो बेटा इससे ये कैंसिल होके 1 बनेगा, और 1 से मल्टीप्लाई होके 1/pq बनेगा। सही है, तो ये 2 टाइम्स है और ये 1 टाइम्स है, तो माइनस करेंगे तो 1 टाइम बचेगा, और ये +1। एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, पी क्यू मल्टीप्लाई में चल जाएगा, 1 + pq हो जाएगा, अपॉन में pq है, और बाहर आपका pq/2 है। pq से ये pq कैंसिल हो जाएगा, और 1/2 × pq + 1, ये आपका आंसर आ जाएगा, और यही आपको प्रूव करा रहा है वो। ठीक है बेटा, तो इस टाइप से जो है हम पी क्यू टर्म्स का सम फाइंड कर सकते हैं। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और देखिएगा और ख़ुद कीजिएगा, वैसे ये 10th का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझिएगा। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स उस के टर्म दे रखी है 5k + 1। जब ये कोई टर्म है या n टर्म है तो इसमें बस आप k की जगह 1 रखोगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी आपकी बेटा। तो 5 बन जा 5 + 1 6। सेकेंड टर्म निकाल लो, 2 रख दो, 5 × 2 = 10 और +1 11, 3 रख दो, 15 और +1 16। तो ये आपकी AP तैयार हो गई है। ठीक है ना बेटा, तो आपकी ये AP आ गई है।
क्या 6, 11, 16, ठीक है। इस टाइप से AP चल रही है। आपको क्या करना है, n टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो आप क्या कीजिएगा, A आपको पता ही है 6 है, D निकाल लीजिए 11 माइनस 6 करके 5 आ जाएगा, और n आपको पता ही है n ही है। तो सम का फॉर्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो a की जगह पे 6 और d की जगह पे 5 रख दो। 6 2 12 और 5 के अंदर मिल रहा है 5n माइनस 5 हो जाएगा, और 12 में से 5 माइनस करोगे तो 7 आ जाएगा। तो 5n प्लस 7 हो जाएगा 12n/2। आगे कोई सोल्यूशन नहीं होने का क्योंकि वेरिएबल की टर्म है। तो इस टाइप से ये भी कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बढ़िया क्वेश्चन है, समझिएगा। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 AP, अब की बार AP 2 है, ठीक है। आर इन द रेशो 2 AP हैं, तो A1 और D1 दोनों का अलग अलग होगा बेटा, ठीक है ना। अब AD नहीं लिखेंगे, पहली सीरीज़ के लिए A1 और D1 मान लिया हमने फर्स्ट टर्म और डिफरेंस को, और दूसरी सीरीज़ के लिए A2 और D2 मान लिया फर्स्ट टर्म और डिफरेंस को। तो सम के लिए फॉर्मूला लगा दो n/2 इंटू 2A1 प्लस n-1 इंटू D1, और सेकंड के लिए n/2 इंटू 2A2 प्लस n-1 इंटू D2, और इसका रेशो ये दे ही रखा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है, समझिएगा। अब क्या क्या n/2 से n/2 कैंसिल हो गया, तो ये टर्म आपके पास बचा अब, ठीक है। अब आ जाइए कि पूछ क्या रहा है, रेशो ऑफ 18 टर्म पूछ रहा है। अब साइड में आप 18 टर्म के लिए थोड़ा सा वर्क करेंगे और उसके बाद वापस आएंगे। 18 टर्म को a प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी लिख सकता हूँ। 18 टर्म को क्या लिखूँगा, a प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है कि नहीं है। तो 18 माइनस 1 17, a प्लस 17 डी है। तो ये हमें फाइंड करना है इसका रेशो a प्लस 17 डी का। बेटा यहाँ तो a है और यहाँ कितना है 2a है कि नहीं है, तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, ट्वाइस करना पड़ेगा। क्लियर है। तो 2a प्लस 17 2 जा 34d हो गया कि नहीं हो गया। तो कितना हो गया, इसकी बात बता रहा हूँ मैं आपको, a प्लस 2a प्लस 17d हो गया। अगर 18 टर्म निकालना है तो ऐसे करना पड़ेगा, 34 सॉरी 34 आएगा, 34d 18 माइनस 1 जो है 17 हो गया, और फिर ट्वाइस किया तो 17 2 जा 34 हो गया। क्लियर है। अब बेटा देखो, अब इससे कंपेयर करो, 2a1 तो 2a1 है, तो n माइनस 1 कितना है 34 है, तो n कितना हो जाएगा 34 प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 1 उधर जाके 35। तो हमें ये पता चल गया कि n की जगह पे क्या रखना है, तो n की जगह पे आपको 35 रखना है बेटा। क्लियर है बात। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, देखो अब यहाँ पे वैल्यू आ गई है, n इज इक्वल टू 32 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 35 माइनस 1 करेंगे तो 34 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसे तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बस सीधा आपका ये 18 टर्म की वैल्यू आएगी 2a प्लस 35 माइनस 1 इंटू D1, 2a प्लस 35 माइनस 1 इंटू D2, और इसकी वैल्यू के लिए मैंने आपको बताया n की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है 35। तो यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 35 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका ये आंसर आ जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, रेशो हो जाएगा, ठीक है कि नहीं है, 2 APs का। इस टाइप से कर दीजिएगा। ये भी बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे देखिए, इनसाइड 5 नंबर्स बिटवीन 8 एंड 26, 8 और 26 दो नंबर है बेटा, इसके इंसर्ट करने हैं हमें 5 नंबर। तो हमें पता नहीं है, तो हमने A1 A2 A3 A4 A5 मान लिया, कोई दिक्कत। अब हमने फर्स्ट टर्म देखा तो 8 है, लास्ट टर्म AN देखा तो 26 है, ठीक है ना। नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर लो, 1 2 3 5 तो इंसर्ट किए और 2 लास्ट में है ही, 5 और 2 7, ये हो गया। अब हम इससे D निकाल लेते हैं क्योंकि D नहीं आ रहा हमारा। D के लिए AN का फॉर्मूला लगा दो, AN और N कितना है 7, तो A7 इज इक्वल टू A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो A7 की वैल्यू 26 है, तो 26 कर दीजिए बेटा, ठीक है ना। 26 इज इक्वल टू A प्लस 6D हो जाएगा, और 8 को इधर ले आओ, 18 हो जाएगा, 6 से डिवाइड कर दो 3 आ जाए, D की वैल्यू आपको पता चलेगी। ये A1 जो है सेकंड टर्म है कि नहीं है, A1 क्या है सेकंड टर्म, सेकंड टर्म को क्या लिखते हैं A प्लस डी। A2 थर्ड टर्म है A प्लस 2D, A3 थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है तो A प्लस 3D।
ये कन्फ्यूजन सा हो रहा है क्योंकि A1 जो है सेकंड टर्म में जा रहा है बेटा, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो दे ही रखा है 8, ठीक है ना, इसलिए आप ध्यान से करिएगा। फोर्थ टर्म को A+40 और फिफ्थ टर्म को A+50, ए की वैल्यू और डी की वैल्यू सब्सिट्यूट कर दीजिए, आपके आंसर बनने शुरू हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे आ रहा है 11, 14, 17, 20, 23। तो इस टाइप से हमने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, तो आप लोग खुद भी कीजिएगा। इनके बीच के जो रैंडमली क्वेश्चन उठाए मैंने, तो बीच के आप लोग इजीली कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही है, कीजिएगा इन्हें। जय हिंद।